हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर में बैठ के और बेड में बैठ के भी योगाभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे, अपना आसन ग्रहण करेंगे, बैठ जाएंगे मैट में बिल्कुल सीधा। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। चेहरे में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा, स्माइली फेस रखेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है योगेन चित्ता। ओम योगेन चित्ता सपदेन वाचा मलं शरीरा सच वेदिकेना योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। दोनों हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोल देंगे। मंत्र का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि जो हमारे शरीर की प्राण शक्ति है उसको जागृत करने के लिए, क्योंकि हमारा मन इधर उधर भटकता है। जब हम मंत्र का उच्चारण करके योग अभ्यास करते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क हमारी योग अभ्यास की तरफ रहता है। तो खड़े हो जाएंगे सभी अपने स्थान पे, खड़े होकर योग अभ्यास करेंगे। पहले थोड़ा वार्म अप के साथ पहले करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिला देंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर के लिए खींचेंगे, पांव के पंजों में खड़े हो जाएंगे। सांस भरते हुए खींचेंगे अपने आप को, धीरे से वापस फिर से करेंगे, खींचेंगे अपने आप को। एज के साथ जैसे एज बढ़ती है, शरीर में कंपन आने लग जाती है, तो इसको दूर करेगा। आपकी काव मसल को मजबूत करेगा, आपके हाथों की मसल को मजबूत करेगा। धीरे से वापस फिर से खींचेंगे। अगर आपके साटी का कमर दर्द है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए, क्योंकि आजकल पोजीशन एक ही जगह बैठ बैठ के भी कमर में दर्द, डिस्क स्लिप की समस्या आ रही है, तो आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। धीरे से वापस फिर से करेंगे। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ताड़ासन का। धीरे से वापस। अब दोनों पैरों को खोल देंगे, 1 से 1.5 फीट का गैप कर देंगे। दाईं तरफ झुकेंगे, 1, बाईं तरफ 2, सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। 4, 5, 6। आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं, जो नीचे नहीं खड़े होके नहीं कर सकते तो आप चेयर में बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को चेयर के बराबर ही खोल देंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, उंगली को इंटरलॉक करेंगे, दाईं तरफ झुकेंगे, फिर बाईं तरफ, दाईं तरफ झुकेंगे, बाईं तरफ। जिस प्रकार हम खड़े होके कर रहे हैं आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि हमारी पोजीशन ठीक नहीं है तो आप वॉल का सपोर्ट ले लेंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों पैरों के
एड़ियों को पीछे लगा देंगे वॉल पे, और अपने आप को भी पूरी गर्दन तक वॉल पे लगा देंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों को भी वॉल से लगाते हुए नीचे झुकेंगे, जितना आप झुक सकते हैं साइड में। पहले दाएं साइड, फिर बाएं साइड। आप देखेंगे आपकी साइड में बहुत ही अच्छा खिंचाव आएगा, तो इससे आपका फैट भी कम होगा और आपको साटिका पेन में और कमर दर्द के पेन में भी लाभ मिलेगा। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है, लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे। फिर से दोनों पैरों को खोल देंगे, 1 से 1.5 फीट का गैप कर देंगे। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने के लिए जो हमारा दायां हाथ है इसे रख देंगे दाएं पैर के पास, बायां हाथ हमारा ऊपर रहेगा, कान से लगाते हुए हाथ को लेके जाएंगे सीधा। जब हम नीचे झुकेंगे तो हमारा हाथ ऊपर ही रहेगा, ऊपर देखना है अपने हाथ के अंगूठे को। जिनकी गर्दन में दर्द है वो सामने देखेंगे, वो गर्दन को ऊपर नहीं देखेंगे। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे, फिर हम बाईं तरफ झुकेंगे। अब दाएं हाथ के अंगूठे को देखेंगे। इस प्रकार से करना है, आपने आगे नहीं झुकना है, ज्यादा पीछे भी नहीं जाना है, अपने अलाइनमेंट का ध्यान रखेंगे। आप इसे वॉल के सपोर्ट में भी कर सकते हैं, और जो चेयर में बैठे हैं वो भी अपने पैरों को चेयर के बराबर खोल देंगे, अपने हाथ को लेके जाएंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर धीरे से वापस, फिर अपने हाथ को लेके जाएंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसे आगे नहीं झुकना है, बिल्कुल सीधा रहेंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे, बिल्कुल इस प्रकार से आप इसका अभ्यास करेंगे। धीरे से वापस आप अपनी सुविधा के अनुसार आप चयन कर सकते हैं, और जो खड़े होके कर रहे हैं तो खड़े होके तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। जिनका वेट ज्यादा है तो आप चेयर में बैठ के इसका अभ्यास करें। अगर आपको खड़े होकर करने में दिक्कत होती है तो आप इसका अभ्यास चेयर में बैठ के करें। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे वीरभद्रासन। ये हमारी कमर के लिए, स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, हमारी थाई मसल के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। राइट साइड घूम जाएंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ऊपर देखेंगे, हल्का सा घुटने को बेंड करेंगे। अपने घुटने को पंजे से अपने उंगलियों से आगे नहीं जाने देंगे। पीछे वाले पैर को थोड़ा सा और खोल देंगे, करेंगे जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। 1 चेंज करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब करेंगे जंपिंग जैक। जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके कमर में दर्द है और जिनका वेट बहुत ज्यादा है, आप जंप नहीं कर सकते तो आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और पैर को खोल देंगे। राइट पैर को पहले, फिर दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, पैर को वापस ले आएंगे, फिर लेफ्ट साइड पैर को खोलेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिर वापस। आप इसे अपनी जगह पे खड़े होकर फास्ट करना है। जिनका वेट ज्यादा है, जिनके घुटनों में दर्द है और जिनके कमर में दर्द है, तो आप इसको अपनी जगह में खड़े होकर फास्ट करेंगे तो वही बेनिफिट आपको मिलेगा जो जंपिंग जैक में औरों को मिलेगा। बाकी जो जंप के साथ कर सकता है वो जंप के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। और जो चेयर में बैठे हैं वो इस प्रकार से करेंगे। चेयर में बैठ जाएंगे, पहले राइट पैर को खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इस प्रकार से चेयर में अपने हाथों और पैरों को हिलाएंगे। मूवमेंट जरूरी है हमारा। अगर आप खड़े होकर नहीं कर सकते तो बैठ के इस प्रकार अभ्यास कर सकते हैं और अपने शरीर को हिला सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे
और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। पहले जो चेयर में बैठे हैं, चेयर में बैठ के किस प्रकार से करना है, हम चेयर में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे 1 में, 2 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर देखना है 2, 3 में नीचे झुकेंगे, जिनकी कमर में दर्द है तो वो सामने दोनों हाथों को अपनी थाई में रखते हुए सामने देखेंगे, और फिर अपने राइट पैर को पकड़ेंगे, ऊपर देखेंगे। फिर अगर आपकी नासिका लगती है घुटने में, ठीक है, नहीं लगती है तो इतना ही झुकाएंगे अपने आप को, पूरा नहीं झुकाएंगे। फिर धीरे से वापस, फिर आपने जिनकी कमर में दर्द है, आप नीचे नहीं झुकना, आपने सामने देखना है। फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाने की जगह आप अपनी कमर में हाथ रखते हुए ऊपर देखेंगे। फिर लेफ्ट पैर को पकड़ लेंगे, ऊपर देखना है, फिर नीचे झुकना है, मतलब घुटने में नासिका नहीं लगानी है आपको थोड़ा सा ही झुकना है। फिर धीरे से वापस, फिर आगे देखेंगे, थाई में हाथ रखते हुए, जिनकी कमर में दर्द है वो इस प्रकार से अभ्यास करेंगे। फिर दोनों हाथों को कमर में रख देंगे, फिर दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रणाम। आप इस प्रकार से अपने स्थान पे बैठ के कर सकते हैं। बाकी जिनके कमर में दर्द नहीं है, सिर्फ घुटनों में दर्द है, तो आप इस प्रकार से करेंगे 1 2 3, पैर को उठाएंगे 4 5, अगर नासिका लग रही है ठीक है, नहीं लगी तो जितना हो सकता है उतना करेंगे, 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से आप करेंगे इसका अभ्यास। फिर से करेंगे 1 2 3 4, अगर नासिका नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, 5 6 7 8 9 10 11 12। आप इस प्रकार से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे तो आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी, पूरे शरीर में आप देखेंगे खिंचाव आएगा। अब बाकी जो मैट में कर सकता है तो मैट के में आ जाएंगे, करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2, सांस भरते हुए 3 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। शुरू में आप इसे 10 बार करेंगे, धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। ठीक, बैठ जाएंगे सभी सुखासन में, सीधे बैठ जाएंगे। आप करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को हमें बाहर छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। हर एक श्वास के साथ अपने मन को, अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाएंगे। भ्रस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण आलस्य दूर हो जाता है और हमें थकान भी नहीं होती है। तो करते रहेंगे। आज जो हाथों को ऊपर ले जाते हुए नहीं कर सकते तो आप दोनों हाथों को अपने घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में, या वायु मुद्रा बना देंगे। अंगूठे को लगा देंगे, उंगली को लगा देंगे अंगूठे की जड़ पे बिल्कुल लगा के, और बाकी सारी उंगलियां सीधी रहेंगी। करेंगे भ्रस्त्रिका। लंबी गहरी सांस भरनी है आपने, आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी, और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे।
भ्रस्त्रिका के निरंतर अभ्यास से हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, वात पित्त कफ आपका संतुलन होगा। करते रहेंगे। और जो हाथों के साथ ऊपर कर ले जाके कर सकते हैं तो कोहनियां ले जाएंगे, जब ऊपर तो सीधी रहेंगी और फिर नीचे लेके आएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका चयन करेंगे, परंतु जिनका बीपी हाई रहता है वो आराम आराम से करेंगे। अगर आपको भ्रस्त्रिका करके आपका बीपी बढ़ता है तो आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जो हार्ट के पेशेंट है वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। करते रहेंगे बाकी सभी। प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसका अभ्यास नहीं करेंगी। जिनको अल्सर की दिक्कत है आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको हर्निया है, अगर आपको भ्रस्त्रिका करते समय दर्द होता है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। इन बातों का कृपया ध्यान देंगे कि जिनको नहीं करना है भ्रस्त्रिका का अभ्यास, धीरे से वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे और पेट को अंदर करेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखों को कर लेंगे कोमलता से बंद। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही रखेंगे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे। जिनका बीपी हाई है वो 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे। अगर किसी को कपालभाति करते समय हिचकी आ रही है तो आप इससे और धीरे करें, अपने पेट में झटका ना आने दें। गलत अभ्यास के कारण ये हो सकता है। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, हमारे मस्तिष्क को सक्रिय करता है, हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे। आपकी एकाग्रता बढ़ाता है कपालभाति प्राणायाम। जिनका बीपी हाई है, जिनको हर्निया की दिक्कत है, जिनको अल्सर है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो इनका अभ्यास नहीं करेंगे। पीरियड्स के टाइम पे भी आप इसका 5 दिन तक अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको स्लिप डिस्क की दिक्कत है और कपालभाति करते समय आपकी कमर में दर्द हो रहा है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी करते रहेंगे। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही रखना है। फेस में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं आएगा, स्माइली फेस रखना है। धीरे से वापस। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। दोनों हथेलियों को रफ करना है, घर्षण करना है, गरम करना है। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, जंघों पे मलेंगे। धीरे से आंखों को खोल लेंगे। अब करेंगे हम अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने के लिए हमें पहले सांस को भरना होता है, फिर सांस को बाहर छोड़ देंगे, पेट को बिल्कुल खाली कर देंगे। पेट के अंदर बिल्कुल भी वैक्यूम हवा नहीं रहेगी, सांस नहीं रहेगी। करेंगे सांस भरते हुए। सांस भरी, पूरी सांस को बाहर छोड़ दिया। और अब जो हमने सांस बाहर छोड़ी है तो उसे बाहर ही रोक के रखेंगे, उसे भी अंदर नहीं भरना। पेट को हमें अंदर बाहर हिलाएंगे। जब हमारी सांस बाहर रुकी रहेगी तभी हम पेट को हिला सकते हैं। जिस प्रकार से हम कपड़े को झाड़ते हैं उस प्रकार अब अपने पेट को भी झाड़ेंगे। हम करेंगे सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से करेंगे, सांस को भरेंगे, पेट को हिलाएंगे अंदर बाहर, सांस को बाहर रोक के रखेंगे, बाहरी कुंभक लगा देंगे। ये हमारी जठर अग्नि को सक्रिय करता है। जो हमारे पेट के अंदर अग्नि मंद हो जाती है तो उसको सक्रिय करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है अग्निसार क्रिया। करते रहेंगे। हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। जिनको बहुत पुराना कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, उसको भी ये ठीक करता है। हमारी पेन क्रियास को एक्टिव करता है। धीरे से वापस। एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए, फिर से करेंगे।
धीरे से वापस हमारे आंतरिक अंगों की मसाज करता है, मालिश करता है। जिनको शुगर की दिक्कत है, जिनको डायबिटीज की दिक्कत है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। धीरे से वापस। अब करेंगे हम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए हमें गले को टाइट करना होता है। गले को टाइट करेंगे और गले के अंदर से आवाज निकालेंगे, जैसे लहरों की आवाज होती है, और जो खराटे आते, खराटे के टाइम पे भी आवाज होती है, उस प्रकार भी समझ सकते हैं। या आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब हमें हिचकी आती है तो हमारे गले से आवाज आती है। उज्जयी प्राणायाम में इसमें झटका नहीं देना होता, इस आवाज को लंबा खींचना होता है। करेंगे सांस भरते हुए। अब चिन लॉक लगाएंगे, पर जिनकी गर्दन में दर्द है वो चिन लॉक नहीं लगाएंगे। जिनका हार्ट की दिक्कत है वो भी सांसों को नहीं रोकेंगे। जिनको अस्थमा की दिक्कत है वो भी सांसों को नहीं रोकेंगे। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगी। जितनी देर तक आप सांसों को रोक सकते हैं उतनी देर तक सांसों को रोकेंगे। अब दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे सांस भरते हुए। जिनको गर्दन में दर्द है वो जालंधर बंद नहीं लगाएंगे। चिन को अपने कॉलर बोन पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ सांसों को रोक के रखेंगे। हमारे गले की जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका आकार बिल्कुल एक तितली के जैसा होता है। जैसे तितली के दो पंख होते हैं वैसे ही इन ग्रंथियों के भी दो हिस्से होते हैं। बाईं नासिका को बंद कर देंगे। दाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए। जालंधर बंद लगाएंगे। इसके अभ्यास से आपको थायराइड में आराम मिलता है। अगर किसी के गले में टॉन्सिल है वो भी ठीक होते हैं। गले संबंधित हमारे जितने विकार होते हैं उज्जयी प्राणायाम से ठीक होते हैं। दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हम लेट जाएंगे पेट के बल। पेट के बल लेट के कुछ आसनों के अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रख देंगे अपनी थोड़ी के नीचे। एक एक पैर को ऊपर नीचे करेंगे, अपने हिप में टच करेंगे, एड़ियों को लगाएंगे। 1 2, कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। 3, जिनको डिस्क स्लिप की दिक्कत है, आपकी कमर में बहुत ज्यादा पेन है, आपको साटिका की दिक्कत है, तो आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से वापस। अब दोनों पैरों को एक साथ लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन हमारी कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपके पेट की फैट को कम करता है। अगर आपको थायराइड की दिक्कत है तो उसको भी कम करे, उससे भी ठीक करता है। आपको डबल चिन भी ठीक करता है। आपके हाथों की मसल को भी मजबूत करता है। करेंगे सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। इसमें कोहनियां थोड़ी मुड़ी हुई रहेंगी। पीछे से जब दोनों पैरों को मिला देंगे तो आप देखेंगे आपकी कमर में बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस होगा। और जब हम ऊपर देखेंगे तो इससे हमारी थायराइड ग्लैंड भी मजबूत होगी और आपका डबल चिन भी खत्म होगा। हमारे फेस में ब्लड का फ्लो आएगा इससे। धीरे से वापस। फिर से करेंगे सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, होल्ड करेंगे। आप देखेंगे इसमें आपका पेट भी बहुत अच्छा खींच रहा है, पेट का फैट भी कम होगा इसके अभ्यास से। धीरे से वापस। एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए। इसमें हमें होल्डिंग बढ़ानी है अपनी इस अभ्यास को करते समय। धीरे से वापस। अब हम भुजंगासन का दूसरा अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ को रख देंगे आगे, उसके ऊपर दाएं हाथ को रख देंगे। सांस भरेंगे। सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। दोनों हाथों की अब कोहनियां बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। पीछे से अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे तो आप देखेंगे आपकी कमर में कितना अच्छा खिंचाव महसूस होगा। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। साथ के साथ आपके पेट के फैट को भी कम करेगा, आपकी हाथों की मसल को मजबूत करेगा। आपको सर्वाइकल पेन है उसमें भी आपको आराम मिलेगा
और जब हम ऊपर देखेंगे तो हमारे यहाँ गले में थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। आपका डबल चिन भी ये खत्म करेगा। धीरे से वापस आ जाएंगे, फिर से करेंगे सांस भरते हुए, ऊपर देखेंगे। हमें हर एक आसन में अपने रुकने का अभ्यास बढ़ाना है। होल्डिंग बढ़ाएंगे तो आपको उस आसन का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे। जब हम वेट लॉस के लिए कोई अभ्यास करते हैं तो उन्हें फास्ट करते हैं। अब बाकी अगर किसी बीमारी के लिए अभ्यास करते हैं तो उसमें होल्डिंग, उसमें रुकने का आपको अभ्यास बढ़ाना चाहिए। धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। धीरे से वापस। अब दोनों पैरों को मैट के बराबर खोल देंगे, दोनों हाथों को भी मैट के बराबर खोल देंगे। अब अपने दाएं कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। यह तिर्यक भुजंग आसन। ट्विस्टिंग करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कमर में कितना अच्छा खिंचाव हो रहा है, आपके पेट में भी खिंचाव होगा। धीरे से वापस। परंतु जिनकी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है सर्वाइकल की वजह से, तो आप पीछे नहीं देखेंगे, आप ऊपर देखेंगे, सामने। बाकी सभी पीछे देखने की कोशिश करेंगे जिनके पेन नहीं है। धीरे से वापस फिर से करेंगे। दाएं कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। धीरे से वापस चेंज करेंगे। धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब करेंगे शलभासन का अभ्यास। दोनों हाथों को अपनी थाई के नीचे रख देंगे, जंघाओं के नीचे। बाएं पैर को उठाएंगे, पंजे को खींचेंगे। कितना आप उठा सकते हैं उतना उठाएंगे। घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। आप देखेंगे जब आपने पैर को खींचा तो आपकी कमर में बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस होगा। ये आपके डिस्क स्लिप के लिए, आपके कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपके साटिका के पेन को भी धीरे धीरे खत्म कर देगा। धीरे से वापस चेंज करेंगे। बाएं पैर को खींचेंगे, पंजे को खींचेंगे। ये कमर से नीचे जितने भी बीमारियां हैं, आपके कमर दर्द की हो गई, आपके घुटने दर्द की हो गई, ये सबको ठीक करता है। धीरे से वापस फिर से करेंगे। दाएं पैर को उठाएंगे, खींचेंगे। धीरे से वापस बाएं पैर को उठाएंगे, खींचेंगे। धीरे से वापस। धीरे से बाएं करवट लेके बैठ जाएंगे। सीधे बैठ जाएंगे दंडासन में। दोनों पैरों को खोल देंगे मैट के बराबर। दोनों पैरों के अंगूठों को लगा देंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों पैरों को मिला देंगे। पंजों को खींचेंगे नीचे की तरफ, अपनी तरफ खींचेंगे जितना खींच सकते हैं आप। अपने काव मसल में खिंचाव को आने देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। पांव की उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटनों को टाइट कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। घुटने टाइट करेंगे, ढीले छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, घुटनों को टाइट और ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों में रखेंगे, दोनों पैरों को हिलाएंगे ऊपर नीचे। धीरे से वापस। अब दोनों हाथों को से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे, छोड़ देंगे। 1 पकड़ेंगे, फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब बैठ के हम मरघट आसन करेंगे। बैठ के ही करेंगे। दोनों हाथों को रख देंगे कमर के पास। अब दोनों पैरों को मोड़ देंगे और दोनों पैरों को अपने कंधे के बराबर ही खोल देंगे। अब जो हमारा ये दायां पैर है, इसके घुटने को नीचे मैट पे टच कर देंगे। अब ये हमारा जो बायां पैर का घुटना है, इसे हम अपने दाएं पैर के पंजे पे रख देंगे। इस प्रकार से जैसे हम लेट के करते हैं,
उसी प्रकार हमें बैठ के करना है। 1, फिर चेंज कर देंगे, बाएं पैर के घुटने को रख देंगे नीचे और दाएं पैर के पंजे को रख देंगे उस घुटने के पंजे के ऊपर। करेंगे 1 2 3 4। आप गर्दन भी ट्विस्ट कर सकते हैं, मगर जिनकी गर्दन में दर्द है वो सामने देखेंगे, ट्विस्टिंग नहीं करेंगे। करते रहेंगे इसे। आपकी कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। ट्विस्टिंग के लिए आपके साइड के फैट को भी कम करेगा और आपको कमर दर्द में भी लाभ देगा। धीरे से वापस दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है हमें और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। इसका दूसरा अभ्यास करेंगे। फिर से दोनों पैरों को मोड़ेंगे। अब दोनों पैरों के घुटने से घुटना, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजे को मिला देंगे। करेंगे 1, फिर चेंज करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस सीधे बैठ जाएंगे। आज हमने कमर दर्द के लिए सारे अभ्यास किए थे, तो कमर दर्द के साथ साथ आपके फैट के लिए भी, बर्न करने के लिए भी बहुत अच्छे अभ्यास थे ये सारे। तो आप इनका निरंतर अभ्यास करेंगे और हर एक अभ्यास को आप धीरे धीरे उनको बढ़ाएंगे, उनकी काउंटिंग को। शुरू में आप इसे 10 बार करें, फिर इसके 30-30 के 3 सेट करें, फिर उससे बढ़ा के 40-40 के 3 सेट, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप 60-60 के 3 सेट करेंगे, तो आपको हर एक आसन का बेनिफिट मिलेगा। अब हम करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे, टाइट करेंगे। आप जितना टाइट कर सकते हैं। मुट्ठी बंद करेंगे, अब अंगूठा अंदर, मुट्ठी को बंद करेंगे, पूरा टाइट करेंगे अपने हाथ को। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। अब दोनों हाथों को सर के पीछे रख देंगे और दोनों हाथों को सांस भरते हुए आगे लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। 1 2 3 4। आपके सर्वाइकल के पेन के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये। इसको आप बढ़ाएंगे धीरे धीरे। शुरू में आप 10 करें, धीरे धीरे आप इसके राउंड को बढ़ाएं तो आपको लाभ मिलेगा। धीरे से वापस। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। अब हाथों को आप जितना पीछे खींच सकते हो उतना पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, फिर सामने लेके आएंगे। 1, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 3, कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब हम अपने हाथों की उंगलियों को पीछे इंटरलॉक कर देंगे, पीछे के साइड। अब पीछे से ऊपर के लिए खींचेंगे। 1। इस प्रकार से पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए मुट्ठी बना देंगे। अब इन्हें ऊपर के लिए खींचेंगे। 1 2 3 4 5। सामने देखेंगे। 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। ये बायां हाथ है, इसको रख देंगे दाएं घुटने में और दाएं हाथ को कमर में पीछे रखेंगे और पीछे ट्विस्टिंग करेंगे। पर जिनकी गर्दन में दर्द है वो सामने देखेंगे और अपने कमर को घुमाएंगे। बस गर्दन सामने रहेगी आपकी, बाकी सभी पीछे देखेंगे। जितना आप पीछे घूम सकते हैं। आप चेयर में बैठ के भी करेंगे इसका अभ्यास। घुटने में हाथ को रख देंगे और पीछे घूमेंगे। धीरे से वापस चेंज करेंगे। जो पीछे वाला हाथ है उससे आप चेयर को पकड़ लेंगे पीछे के साइड से और ऐसे पीछे ट्विस्टिंग करेंगे चेयर में बैठ के भी। इससे आपका साइड फैट भी कम होगा,
आपकी जो कमर में दर्द है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। इस प्रकार से आप साइड टू साइड इसका अभ्यास करेंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड। सांस छोड़ते हुए पीछे और सांस भरते हुए सामने वापस आना है आपने, धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर नीचे करेंगे, पहले राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए, फिर लेफ्ट हैंड को हम ऊपर उठाएंगे, करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे, आगे लाते हुए कोहनियों को मिलाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब पूरे फेस की टैपिंग करेंगे दोनों हाथों से, फेस के लिए करेंगे। अब पूरे फेस की पहले टैपिंग करेंगे, तैयार करेंगे अपने फेस को फेस योगा के लिए। नेक की करेंगे, गर्दन में मारेंगे, धीरे से वापस। अब मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, वैक्यूम को भरेंगे और होल्ड करेंगे, भरेंगे और दाएं और बाएं तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड घुमाएंगे, करेंगे। धीरे से वापस फिर से करेंगे, मुंह के अंदर वैक्यूम को भरेंगे, हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, धीरे से वापस। मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे और दोनों थंब से अपने नोज को बंद कर देंगे, सारी उंगलियों को मिला देंगे और चिन लॉक लगाएंगे। पर जिनकी गर्दन में दर्द है वो चिन लॉक नहीं लगाएंगे, वो सामने देखेंगे, सांस को रोक के रखेंगे और मुंह के अंदर वैक्यूम को भर देंगे, होल्ड करेंगे, करेंगे। सांस छोड़ते हैं वापस। जब हम मुंह के अंदर हवा को भर के होल्ड करेंगे और प्रेशर देंगे तो हमारे कानों की तरफ हवा निकलेगी। परंतु जिनके कान में कोई ऑपरेशन हो रखा है और कान में ज्यादा दिक्कत हो तो आप कान की तरफ प्रेशर नहीं देंगे उस मुंह के वैक्यूम का, करेंगे। फिर से सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। अब जीभ को घुमाएंगे मुंह के अंदर क्लॉकवाइज और आंखों को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे जीभ को भी, आंखों को भी। धीरे से वापस। अब ओ, आ और ई को एक साथ बोलेंगे, अपनी नेक को ऊपर करेंगे। अब बोलेंगे ओ, आ और ई, सीलिंग की तरफ देखेंगे, तीनों को एक साथ बोलेंगे ओ आ ई, 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 ओ आ ई। धीरे से वापिस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, बाकी जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो वज्रासन में बैठ के अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। बैठ जाएंगे वज्रासन में। जो चेयर में बैठे हैं तो आप चेयर में बैठ के इसका अभ्यास करेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार आप आसनों का चयन करके योग अभ्यास करें। बाएं हाथ को रख देंगे घुटने में, वायु मुद्रा बना देंगे हम। दाएं हाथ की पहले पंच बनाएंगे, मुट्ठी बना देंगे। अब हमारी जो लास्ट की 2 फिंगर है इनको खोल देंगे। अंगूठे से, थंब से दाई नासिका को, राइट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे।
हमें सांस लेफ्ट नोस्टल से ही भरनी होती है, क्योंकि ये हमारी चंद्र नाड़ी होती है, इससे ही हमें सांस को भरना होता है जब हम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम अपनी रिंग फिंगर अनामिका उंगली से लेफ्ट नोस्टल को बाई नासिका को बंद कर देंगे। अब दाई नासिका राइट नोस्टल से सांस को बाहर छोड़ेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सांस भरते समय भी 10 काउंट करना है और सांसों को छोड़ते समय भी 10 काउंट करना है। हमें अपनी सांसों को लंबा करना है, लंबी गहरी सांसों को हमें भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। और जिस नासिका से हमने सांस को छोड़ा है, जिस नाक से, उसी नाक से हम सांसों को भरेंगे। करेंगे इस प्रकार से। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें रहेंगी आपकी बंद, सारा ध्यान आपके अपनी आती जाती सांसों पे ही रखेंगे। करेंगे। हमें शरीर में किसी भी प्रकार का झटका नहीं देना और सांस भरते समय अपने अपने फेस के मसल को भी नहीं खींचना। इस प्रकार से हमें आराम आराम से करना है, धीरे धीरे सांसों को भरना है। जिस प्रकार से हम खुशबू के फूल की खुशबू को सूंघते हैं ना, उसी प्रकार हम धीरे धीरे सांसों को भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है बाहर। अपनी आती जाती हुई सांसों को महसूस करेंगे और उसे देखेंगे। चेहरे में प्रसन्नता का भाव रहेगा हर एक अभ्यास के साथ। बिल्कुल तनाव मुक्त होकर हमें हर एक अभ्यास को करना है। अपने मन के अंदर पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे अपने मन के अंदर और संकल्प लेंगे कि हर एक श्वास के साथ मैं मजबूत हो रही हूं। हर एक श्वास के साथ मेरे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन है वो बाहर आ रहे हैं। हर एक श्वास के साथ मेरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है। हर एक श्वास के साथ मेरे शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। मेरा मन, मेरा मस्तिष्क हर एक श्वास के साथ मजबूत बन रहा है। इस प्रकार आप कल्पना करते रहेंगे। मैं अपने आइडियल वेट पर आ गई हूं हर एक श्वास के साथ। जिस प्रकार मैं अपने शरीर को स्वस्थ देखना चाहती थी, तो हर एक श्वास के साथ मेरा शरीर बिल्कुल बीमारी युक्त, अब मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ बन गया है। सारी बीमारियां मेरे शरीर से दूर हो गई हैं हर एक श्वास के साथ। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है, लंबी गहरी सांसों को भरना है, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे रख देंगे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद कर देंगे। भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। इसमें भंवरे की तरह गुंजन करना होता है। अपनी जीभ को अपने तालुका पे लगा देंगे और गुंजन करेंगे। इससे आपका स्ट्रेस, आपका तनाव दूर होगा, आपका मन शांत होगा। अगर आपका मन चंचल रहता है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। करेंगे इसका अभ्यास। आंखें बंदी रहेंगी। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, बाहर छोड़ते रहेंगे। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी हर एक सांस के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। और जो भी मैंने योग अभ्यास किए हैं उसका पूरा पूरा मुझे लाभ मिले, मैं स्वस्थ रहूं। मेरी वाणी से, मेरे हाथों से कभी किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे प्रभु, कभी किसी को कोई दुख ना पहुंचे प्रभु। मुझे इतनी शक्ति देना। धरती माता को प्रणाम करेंगे, धरती माता से क्षमा मांगेंगे। अगर हमारी वजह से उन्हें कोई कष्ट, कोई पीड़ा हुई है उसके लिए क्षमा। अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे।
गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, जंघों पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आते हुए धीरे से हथेलियों में आंखों को खोल लेंगे। अब करेंगे ताली वादन। एक्वाप्रेशर पॉइंट दबाएंगे तालियों के साथ। 1 2 1 2 1 2 1 2। जल्दी जल्दी बजाएंगे, आगे पीछे, साइड में, कलाई के नीचे, उंगलियों के बीच में मारेंगे। पूरे बाएं हाथ पे मारेंगे, दाएं हाथ पे मारेंगे, कंधे पे मारेंगे, कमर पे मारेंगे, जंघों पे मारेंगे। हल्के हाथ से फेस पे मसाज देंगे। सीधे बैठ जाएंगे। हाथ से आसन करेंगे, एक साथ मिलके खिलखिलाते हुए अब जोर से हंसेंगे। एक बार फिर से हंसेंगे। सीधे बैठ जाएंगे। अब शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम। सभी को प्रणाम।